और कभी ये ना कही कि ना भी किया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? जिसको मलिका अरब कहा जाता है। वो खदीजा जो मुस्तफा के निकाह में आने से पहले सोने के तारों का सूट पहनने वाली जात, जिसके घर के आगे सोने के ढेर लगे रहते थे। मलिका अरब यूं ही नहीं कहा जाता था, मक्के की सबसे दौलत वाली खातून है हजरत खदीजतुल कुबरा। जब मुस्तफा के निकाह में आई थी, लो अमीरों नोट करो, पैसे वालों लिखो, जब तुम निकाह करके लाते हो, कोई बीवी के लिए 2 लाख का हार बनवाता है, कोई 3 लाख का हार बनवाता है। खदीजा वो खातून है जिसने नबी से लिया नहीं, पहली रात नबी को तोहफा दिया था। तारीख गवाह है, जब मेरा नबी पहली शब में खदीजतुल कुबरा के हुजरे में आया, पहला कदम अंदर है, एक कदम अंदर एक बाहर है। जैसे कदम आगे बढ़ाया, अंदर हुजरे से आवाज आती है, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, ठहर जाइएगा। का क्या बात है? का ठहरिए, मैं आ रही हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से हिफ्ज़ और तजवीद की तकमील का ताज रखा जाएगा, और वो वजूद आसमानी नहीं है, जमीनी है। कोई हमारा बेटा होगा, कोई आपका बेटा होगा। खुदा करे कि ये कुरान के पौधे हर आंगन में नजर आए और कोई बाप बेबसी की मौत ना मरे। सबसे बड़ी बात है आखिरत का इंतजाम और कब्र की रोशनी का एहतमाम। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम है। लोग कहते हैं बड़ा होशियार बंदा था भाई, बड़े काम कर गया, बड़ा होशियार था, बड़ा काम कर गया। ओ भाई, कोई बड़ा काम नहीं, बड़ा काम वो कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है। वो सबसे बड़ा काम कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। अल्लाह से उठ के रातों में दुआएं मांगा करो, मालिक मौत दे तो ईमान की मौत देना। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुफ्ती शमशाद साहब कबिला ये हमारे मदरसे के साथी हैं। हम जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे बेटे पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तो फिर फ्री रहेगा। लेकिन जब से मदरसे से निकले हैं ना, तब पता चला है मसरूफियत होती क्या चीज है। ये ड्यूटियां, ये जिम्मेदारियां अल्लाह लगाता है। मैं तो हौसले और जिगर को सलाम करता हूं इन मदरसा चलाने वालों को, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे ही लोग जानते होंगे कि आज तक हमारे वालिद के इदारे को तकरीबन 30 साल हो गए, है ना? 30 साल लगभग हो गए। मैं दुनिया घूमता हूं, लेकिन आज तक किसी से मदरसे के लिए 2 रुपए के सवाल की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कि कभी कभी मदरसे चलाने वालों को वो ताने सुनने मिलते हैं कि जो एक दिन नहीं बरसों तक याद रहा करते हैं। जिसके जो जी में आता है कह जाता है। कोई कहता पेट पालने का जरिया बना लिया है, कोई कहता अब तो मंडी लग गई, अब तो दौलत आएगी। अगर मदरसा हमारे नाम नहीं है, हम दुनिया खरीद लें, कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमने किसी मदरसे की बुनियाद डाल दी, फिर अगर साइकिल भी हम खरीदे ना, तो पहला जुमला होता है, अरे अब क्या, अब तो मदरसे का पैसा आ रहा। ये तल्ख जुमले जो हैं कलेजे टुकड़े करते हैं। लेकिन सलाम करता हूं मैं इन मदरसे चलाने वालों को, ये आप ही का जिगरा है। 1000 ताने सुनने के बावजूद आप मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। गोया आपकी मुस्कुराहट बताती है ये धक्के हमने अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन सब की यही कोशिश रहती है, यही कि आरज़ू तालीम कुरान हो जाए।
हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं जो अहले शऊर हैं यहां पर, उनसे चंद बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा। जिंदगियां गुजर रही हैं, कटती जा रही है। एक दिन हमारा बचपना था, आज देखो बाल सफेदी के किनारे पे आ गए। मुफ्ती साहब मुझसे बड़े हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी सफेद हो गए, मैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तो फिर जाना बुढ़ापे की तरफ। जिंदगी के 3 दौर हैं, अगर हो गई तो बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। फिर बुढ़ापा बुढ़ापा बोल सकते हैं ना। बुढ़ापा कहते हुए डर लग रहा है, जितना नाम से डरता उतना ये हकीकत में खतरनाक होता है। उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा खतरनाक होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुढ़ापा। जिंदगी रहेगी तो ये आना है, बेशक। एक दिन आना है इसको भी पलट करके। फिर बाल सफेद होंगे, फिर कमर झुकेगी। जिंदगी रही तो फिर जूते भी दिखाई नहीं देंगे। फिर कभी ऐनक खुएगी, कभी लाठी कोई छुपा लेगा। और वो जिनकी लाठियों में धुएं निकलते थे, फिर सिर्फ रब की रहमत के मोहताज रह जाएंगे। कोई सहारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ रब की रहमत के मोहताज। और सिर्फ रब की रहमत मुंह लगाएगी, कोई और मुंह लगाएगा भी नहीं। धीरे धीरे नजरें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि तुम अपनों के चेहरे पहचानने में हमें और आपको इतनी दिक्कत आएगी, लगेगा कि नजर आता ही नहीं। हम कलाई पकड़ के पूछेंगे कौन है, हमारा बेटा हमसे कहेगा बाबा मैं तेरा पोता हूं, कोई कहेगा मैं तेरा बेटा हूं। इतनी जल्दी नजर कमजोर। हाँ, अब दौर कब्र का आ गया है, अब पलट के कब्र की तरफ जाना है। मेरे अजीज, अगर जिंदगी में कोई खैर काम न कर सको तो कम से कम खैर करने वाले का दिल भी ना तोड़ना। अगर अच्छा न कर सको तो किसी अच्छा करने वाले को जलील न करना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे के ताउन में सरे फहरिस्त अपना नाम रखा और बढ़ चढ़ करके इस इदारे का ताउन किया। किसी ने जमीन दे करके, किसी ने पैसा दे करके, किसी ने वक्त दे करके, और किसी से कुछ ना हो सका तो उसने दुआएं दे करके इसका साथ दिया। ये खुशनसीबी की बात है अगर दुआ से भी बंदा साथ हो जाए, दुआ से भी बंदा साथ हो जाए। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, इन इदारों को गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं। अगर ये चलते हैं तो महज हुजूर के करम पे चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे चलते हैं? हुजूर के करम पे चलते हैं। लेकिन फिर भी इनकी मजबूती देखिए। अभी आपने चंद बच्चे देखे, मिंबर मदरसे का है, आपने अंग्रेजी में भी गुफ्तगू सुनी, अरबी में भी गुफ्तगू सुनी, उर्दू में भी गुफ्तगू सुनी, वक्त होता तो फारसी में भी सुनाई जाती। आपसे फिक़ी मालूमात भी थी, हिस्ट्री भी आपके सामने रखी गई, तजवीद के हवाले से भी बातचीत हुई, माशरे के हवाले से भी बातचीत हुई। सलाम करो इन इदारों को, इतनी मुफलिसी के बावजूद हमें कैसे कैसे हीरे दे रहे हैं, जबकि कोई ताबुन किसी की तरफ से नहीं है। कोई उठता है हुजूर का दीवाना, कोई 100 दे के चला जाता है, कोई 500 दे करके चला जाता है, कोई 1000 दे करके चला जाता है। सलाम है इन इदारों को और सलाम के चलाने वालों को। खुदा की कसम देखो तो सकी मुफलिसी के हाल में भी आप जाकर के देखिए, जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया दिया है, आज वो दवा की जगह सिरिंज में पानी भर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, खुलेआम डकैती हॉस्पिटलों में कर रहे हैं, जिनके खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। एक अच्छा इंसान न दे सके। सलाम है इदारों को जिसको कौम कंधे पे लेके चलती है। आज तक इस इदारे से निकलने वाला कोई चोर नजर नहीं आया है, कोई झूठा नजर नहीं आया है, कोई गद्दार नजर नहीं आया है। खुदा की कसम इस इदारे से निकलने वाले इतने खूबसूरत होते हैं, हाथ इनका पकड़ लो, ये रिश्ते मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये इन इदारों के एहसानात और इन इदारों की कुर्बानियां हमें सोचनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं जिसे डिग्री पे नाज है, हो कोई MBBS IAS IPS लेके आ सारी डिग्रियां, मैं कुरान की आयत का एक कलमा लेके आऊं। खुदा की कसम, कायनात की सारी डिग्रियां कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, मेरा इलाका है, लेकिन मिजाज में आई ना हूँ, दिखाऊंगा दाव चेहरे पे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने हैं भाई बाबा। मैं आपसे बस चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये कड़वी बातें आपको दलील करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जीने का शऊर आ जाए। सुभान अल्लाह, बेशक जीने का शऊर आ जाए। अगर किसी को, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अगर किसी को ये नाज है ना, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने मौलवी को इतना दिया, तो ये नाज ना करना। हम और आप क्या दे सकते, क्या दे सकते भाई? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख बस। और उसके बावजूद सरे फहरिस्त हम अपना नाम चाहते। तारीख में बहुत बड़ा नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की वो ज़ौजा हैं जिनके साथ मेरे नबी ने 25 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। कितने साल? 25 साल। सारे बोलो कितने? 25 साल। इधर वाले बोल सकते हैं ना? मेरी बात सुन लो भाई, यहाँ कोई जमींदार बन के ना बैठे, ठेकेदार बन के ना बैठे, प्रधान बन के ना बैठे, मुखिया बन के ना बैठे, यहाँ जो भी बैठे मदीने वाले का गुलाम बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिए। कई बार लोग कहते हैं आरिफ भाई के जलसे में गए थे, कुछ मिला ही नहीं, जैसे गए थे वैसे खाली आ गई। ये तो जलसा लोग मदीने से खाली लौट आते। क्या कहना। और कई बार पहुंच भी नहीं पाते शमशाद भाई, रास्ते से ही लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया गया। सुभान। तो कह रहे हैं जलसों में कोई फायदा नहीं है, ये जलसे क्या शोर होता, आके तो बैठ। कसम खा के कहता हूँ, जो जलसे के उसूल है वो जरा पूरे करके बैठ, और फिर जीना लगे तो सर कलम करना। क्या कहने। जलसे का सबसे बड़ा उसूल ये है, तुम जिसकी महफिल में बैठे हो ना, वजूद यहाँ हो, दिल मदीने वाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहली शर्त होती महफिल। लेकिन यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहा, कितने पैसे मौलवी के आगे कितने पड़े, सारे उठा के ले जा, हिसाब ना लगा। अगर कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब, अगर इनका कोई हिसाब लगाए पेट में दर्द हो जाता। वो गिनती लग भी नहीं सकती हमारी, लग नहीं सकती। क्यों? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा। चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह। गिनती भी नहीं लग सकती हमारी, क्योंकि जो भी है ना अपने पास हुजूर का दिया हुआ, हुजूर का दिया हुआ है। तो कई बार ना ये समझते हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया, हमने मदरसे वालों को ना 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 दे दिए। घमंड न कर, तेरी जेब से निकल गए तो फिर रो और कह मालिक कबूल करना। तूने इस लायक बना दिया कि मैं तेरे महबूब के घर के लिए उठ के खड़ा हो गया, यही बड़ी बात थी। मालिक तूने खड़ा करने के लायक बनाया, और कभी ये ना कही कि ना भी किया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा?